हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो हमारे वेल्डर गल्फ़ आते हैं ना, तो गल्फ़ आने के टाइम में अगर विदेश आ रहे हैं तो विदेश से जो कंपनी जाती है इंटरव्यू लेने वेल्डर का, वो क्या क्या प्रश्न पूछती है, ठीक है, उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो भी भाई गल्फ़ आना चाह रहे हों और इस मेरे क्वेश्चन आंसर को थोड़ा अच्छा से वो समझ लें, अंडरस्टूड हो जाए, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा किसी भी इंटरव्यू में, इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली गल्फ़ में जैसे हो गया कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, अबू धाबी हो, जहाँ की भी कंपनी अगर जा रही है कहीं की भी, ये सभी गल्फ़ का अगर इंटरव्यू है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर आज हम बात करेंगे वेल्डर्स के बारे में, वो थोड़ा लर्न कर लेंगे तो उनके लिए इजी रहेगा, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए हम आज बात करेंगे व्हाट इज़ वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या है। तो दोस्तों, वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी दो समान अथवा अलग अलग कि कोई भी अगर दो मेटेरियल जैसे SS टू SS है, कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील है, ये सिमिलर मटेरियल हो गया। डिसिमिलर मटेरियल कैसे क्या हो गया, डिसिमिलर मटेरियल क्या हो गया दोस्तों, जैसे कार्बन स्टील टू स्टेनलेस स्टील, ये इसका अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो ये डिसिमिलर मटेरियल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो किसी भी सेम टू सेम मटेरियल में अगर SS टू SS ज्वाइंट करेंगे या कार्बन स्टील टू स्टेनलेस स्टील अगर ज्वाइंट करेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ जोड़ने की क्रिया को हम वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम वेल्डिंग कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, वेल्डिंग इज ए प्रोसेस टू ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल आफ्टर विथ प्रेशर और विदाउट प्रेशर। है दोस्तों ना, ये जब हम वेल्डिंग करने जाएंगे तो ये हीट होता है, मटेरियल हीट होके जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है वो फ्यूज होता है, तो ये गर्म होता है, और प्रेशर में और बिना प्रेशर के भी ये होता है, ठीक है, विथ प्रेशर और विदाउट प्रेशर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज आर यूज फॉर वेल्डिंग। जैसे अलग अलग सोर्स क्या हम यूज कर सकते हैं वेल्डिंग में, क्या करते हैं, तो गैस फ्लेम हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, लेज़र हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम हो गया, फ्रिक्शन के साथ भी वेल्डिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव के साथ भी हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देंगे, फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मतलब कितने प्रकार का वेल्डिंग होता है, कितने टाइप से हम वेल्डिंग करते हैं नॉर्मली जो यूज़ करते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, मतलब हम कितने प्रकार से वेल्डिंग करते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब गल्फ से जितना कंपनी जाता है इंटरव्यू लेने, ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग ये अच्छा से लर्न कर लिए तो 100% कोई नहीं रोक सकता गल्फ आने से, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। हमारा वेल्डिंग का कितना टाइप का प्रोसेस होता है, हम किस किस टाइप से नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में, ऑयल एंड गैस फील्ड में, पाइपलाइन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, या पाइपिंग फैब्रिकेशन हो गया, वर्कशॉप फैब्रिकेशन हो गया, उसमें हम नॉर्मली कौन कौन सा मेथड वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब गल्फ़ का क्वेश्चन है दोस्तों। गल्फ़ से जो भी कंपनी जाएगा, इंटायर गल्फ़ से, पूरे गल्फ़ से, जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, अबू धाबी हो गया, ये जिधर से भी कोई भी कंपनी जाएगा ये सिमिलर क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो आप लोग अगर गल्फ़ आने में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके बहुत काम का है। और अगर आप वेल्डर हैं, तो अगर आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी हैं, अगर वेल्डिंग सुपरवाइज़र भी हैं, तो भी आपके काम का चीज़ है, ठीक है। ये भी आपसे ये सिमिलर क्वेश्चन भी पूछ सकता है
किसी से भी पूछ सकता है, वेल्डिंग से रिलेटेड जो जो आदमी है उससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो इजीली आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कितने टाइप से वेल्डिंग करते हैं इंडस्ट्रीज में? तो SMAW शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, साथ में फोटो भी देखते जाइएगा, मैं फोटो भी डाल दिया हूँ स्क्रीन पे, तो आपको स्क्रीन पे साथ साथ फोटो भी दिखेगा। GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, हमारा FCAW हो गया फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग, SAW हो गया सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, EBW हो गया एनर्जी बीम वेल्डिंग, और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये लास्ट टोटल 7 मेथड है। ये 7 मेथड हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लोग भी ये नोट कर लीजिए, काम का चीज़ है। ठीक है, जितने भी हमारे वेल्डिंग भाई हैं, वेल्डिंग सुपरवाइज़र हैं, ये नोट कर सकते हैं। तो अब हम मिटाते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन पाइप एंड ट्यूब, हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो गया। पाइप और ट्यूब में अंतर क्या है? तो पाइप और ट्यूब में ये अंतर है दोस्तों, पाइप जो होता है ना वो राउंड शेप में होता है, ऑलवेज राउंड होता है। ठीक है, और जो ट्यूब होता है दोस्तों वो स्क्वायर शेप होता है, राउंड शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप का ट्यूब होता है। ठीक है, और इसमें सेकंड क्या हो गया, पाइप ऑलवेज मेजर बाय NPS। ठीक है, जो पाइप है उसका NPS मेजर किया जाता है, और NPS शेड्यूल जो होता है ना, NPS विथ शेड्यूल, इतना शेड्यूल का ये पाइप है, शेड्यूल 20 हो गया, शेड्यूल 5 हो गया, शेड्यूल 40 हो गया, शेड्यूल 30 हो गया, ऐसे ऐसे शेड्यूल होता है। ठीक है, तो उसमें NPS विथ शेड्यूल, पाइप ऑलवेज मेजर बाय NPS विथ शेड्यूल। ओके, और ट्यूब क्या है, ट्यूब ऑलवेज मेजर बाय OD, जो आउटर डाया है ट्यूब का वो मेजर होता है। ठीक है, तो इसमें ये अंतर है, इसमें दो ही अंतर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द WPS PQR and WPQR। तो WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जो WPS होता है दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले WPS बनाया जाता है। ठीक है, ये WPS कब बनता है, ये WPQR PQR होने के बाद हम WPS बनाते हैं। मतलब ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसको हम फॉलो करते हैं, प्रोजेक्ट जब तक चलेगा, प्रोजेक्ट में जब तक वेल्डिंग होगा, ये WPS इस प्रोसीजर के हिसाब से ही वेल्डिंग होगा। और इसमें जो जो मेंशन है, ठीक है, करंट, वोल्टेज, रेंज, थिकनेस रेंज, पोजीशन, उस पोजीशन को इस WPS के हिसाब से ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये WPS हो गया वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, PQR हो गया प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। तो जब हमारा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर मतलब जो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, एक प्रोसीजर बनाया जाता है। ठीक, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज किया जाता है मटेरियल, फिलर वायर कौन सा चाहिए, अप हिल मारना है कि डाउन हिल मारना है, वेल्डिंग, फिलेट वेल्ड है, जो भी वेल्ड है, ठीक है, उस वेल्ड को अरेंज करके
वेल्डर से बोलते हैं कि आप वेल्डिंग करिए, तो वेल्डिंग करने के टाइम में, ठीक है, सभी पैरामीटर, करंट, वोल्टेज, एम्पियर एंड टाइमिंग, कितना टाइम लगा अप रूट मारने में, वो इंच में या एमएम में मेजर करते हैं, एक रॉड कितना लेंथ तक मारा, ठीक है। फिर हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ये सब मेंटेन करते हैं। वो जो भी रिकॉर्ड हम कलेक्ट करते हैं वो प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। WPQR, वेल्डर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रोड और फिलर वायर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड फिलर वायर? ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, फिर आंसर भी लिख देंगे। इसका आंसर हो गया तो दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड फिलर वायर? तो फर्स्ट हो गया करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोड एंड फ्यूज द मटेरियल, ठीक है। एंड फिलर वायर करंट पास थ्रू टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड फ्यूज एक्सटर्नली। तो इसमें सेकंड पॉइंट हो गया, जो इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों वो फ्लक्स से कोटेड होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर कोट नहीं होगा तो जो हम वेल्डिंग करेंगे ना, तो उसमें एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है या एयर है या विंड है या मट्टी है, वो वेल्डिंग में जाके चिपक जाएगा, जिससे उसमें पोरोसिटी आ जाएगा, ठीक, क्लस्टर पोरोसिटी आने का चांस रहेगा, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम होने का चांस रहेगा। तो इसलिए उसमें फ्लक्स होता है ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ठीक है। और जो टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड हो गया एंड फिलर वायर जो हो गया दोस्तों, जो फिलर वायर से हम वेल्डिंग करते हैं, तो जो फिलर वायर का जो टार्च होता है ना, उसमें से गैस पास होता है, तो वो गैस जो है वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। वेल्डिंग करने के टाइम में कंटिन्यू गैस फ्लो होते रहता है, जो गैस फ्लो होता है वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है, फिलर वायर से जो वेल्डिंग करते हैं उसमें। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था, व्हिच गैसेस यूज इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में हम कौन कौन सी गैस यूज करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, शील्डिंग गैस है ये सब दोस्तों, ठीक है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये शील्डिंग गैस है। नेक्स्ट हो गया एसिथिलीन, प्रोपेन, बुटीन, ये फ्यूल गैसेस है। ऑक्सीजन यूज विथ फ्यूल गैस एंड आल्सो इन स्मॉल अमाउंट इन सम शील्डिंग गैस मिक्सर। ऑक्सीजन को हम फ्यूल गैस के साथ भी यूज करते हैं और सम कुछ शील्डिंग गैस के भी साथ यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।